गाड़ी सीधे गराज ले आना, समझा? जी भाई साहब। चले बजरंग जी। एक काम कर अंबिका, तुम अकेली हुआ हो बस। हाँ अभी जी तुम ताई साहब को बस स्टैंड तक छोड़ना और वहाँ से ताई साहब बस लेंगी। जी भाई साहब। ठीक है, जा। आप नहीं चलोगे? मुकेश भाई को तू जाना है, सौदा तूने किया है, दलाली नेमचंद कर रहा है, तू बस पैसे लेके आ जा। वैसे भी गाड़ी गराज ले जानी है, कुछ गड़बड़ है। सुनो जी, आप हमारे साथ चलते तो अच्छा होता। मैं भी आना चाहता हूँ भी, लेकिन आज गाड़ी ना बनवाई ना तो थारे को कल दोबारा बस से नोदिया गाँव जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। पूरे पैसे लेके आने आज। गाड़ी पूरी बेची है और 10% पेमेंट किया है थारू मुकेश भाई ने। हाँ हाँ ठीक है, आज फुल एंड फाइनल करके ही आऊंगी। क्या पढ़ रहा है तू? पाइथागोरस का थ्योरम। कल टीचर टेस्ट लेने वाले हैं। अच्छा सुन, मैं काम से जा रही हूँ, रात को मिलूंगी। जुगनी का ख्याल रख लेना। बस 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 बस, बहुत धूप निकलो है। जाओ अब अंदर जाओ। नहीं माई, 10 मिनट पक्का, फिर मैं चल जाऊंगी पक्का। 10 मिनट ना? अच्छा सुनो, माई काम से जा रही है, आते आते रात हो जाएगी। धर्म भाई साहब को परेशान न करना, उसका कल एग्जाम है ना। काय समझी? हाँ, हमारे लिए कल आइसक्रीम लाना। लेकर आऊंगी जुगनी बंदरिया। बाय माई। 10 मिनट। हाँ। ये लो, नेमचंद और मुकेश भाई का सेल नंबर। अंबिका ये मरने की वास्ते दे रही है? अरे हो जी, वहाँ हमारा सिग्नल ना लग गया तो आप हमारे तक पहुँच तो सकते हो ना जी। अच्छा ठीक है, तू जा। अंबिका ने घर से जाते वक्त अपने पति बजरंग को 2 लोगों के फोन नंबर्स दिए थे, नेमचंद और मुकेश भाई, जिनसे वो अपनी बेची हुई गाड़ी के पैसे वसूलने में लगी थी। क्या अंबिका ये नंबर्स एहतियात के तौर पर दे रही थी क्योंकि फोन आउट ऑफ रेंज जा सकता है, या क्या अंबिका को पूर्वाभास हुआ था कि उसका फोन आउट ऑफ रेंज जाने ही वाला है? अंबिका जी, आपकी बैलेंस 32 छुट्टियां अभी तक की। जी अच्छा जी, मारे जड़े सकोड़ के नगर सेवक है जसपन घट्टा जी। अभी उनकी सिफारिश है कि हमारी पोस्टिंग फिर से हमारे गांव में कर दिया जाए। पढ़ लीजिए। तो फिर समझिए आपका ट्रांसफर वापस आपके गांव सकौल में हो गया। जी अच्छा जी, जल्दी हो जाएगा ना? समझो हो गया भाई, गट्टा साहब का हुक्म सर आंखों पर। जी शुक्रिया, क्षमा करिए। आबिद, तेरा फोन तो दे, हमारी बैटरी साली मर गई है। जी भाई साहब, ये लो। हाँ बोलो आबिद। मैं बोल रहा हूँ, पैसे लिए? अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ, रास्ते में हूँ। नेमचंद बोलो है काम के बाद मैंने घर छोड़ देगो। ठीक है, पैसे मिलते फोन करना। चलो ठीक है, अभी रखती हूँ। बैठ, भला आराम से सांस तो ले ले भाई। अरे इंस्पेक्टर साहब, जिस आदमी की लुगाई रात भर घर ना लौटे है, वो आराम से सांस कैसे ले? खुल के बोल बजरंग। देखिए इंस्पेक्टर साहब,
हमारी लुगाई अंबिका नोदिया गांव के जिला दफ्तर में ग्रेड 2 की कर्मचारी है। उसने अपनी गड्डी एक मुकेश भाई को बेची थी। दलाली नेमचंद नाम का एक आदमी कर रहा था, जिसने उसको सिर्फ 10 टका पेमेंट की थी। कल दोपहर 12 बजे दफ्तर गई पहले वो, फिर गई दोनों से पैसे लेने। तब से लौटी ना है। उसका फोन भी ऑफर है। तो ये मुकेश भाई और नेमचंद से बात ना हुई तेरी? पहले तो मैं काफी देर तक अंबिका का फोन मिलाता रहा। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. उसने मुझे कहा था कि शाम को 6 बजे तक लौटेगी। बोले कि नेमचंद उसे गाड़ी में छोड़ देगा घर। सुबह 3:30 बजे तक मैं तीनों का नंबर लगातार लगाता रहा सर। नोदिया गांव के जिला दफ्तर में कर्मचारी है थारी लुगाई? हाँ जी, सीनियर अफसर है ग्रेड 2 की। यो नेमचंद कौन है? जी नेमचंद दुल्ला नाम है, मंदरोल गांव का आदमी है। यहाँ आने से पहले मैं उसके घर में गया था सुबह सुबह। कमा गाड़ी वापस। खमागानी नेमचंद भाई कहाँ है? सुबह सुबह ही नागबा गांव के लिए निकल गए। बोल रहे थे कुछ जरूरी काम है। उनका फोन भी नहीं लग रहा है, कब से लगातार। मने ना पता के माजरा है। हाँ हाँ। The number you have called is currently not reachable. हेलो। नेमचंद भाई, मैं बजरंग दिया, अंबिका दिया का पति। हाँ बोलो बजरंग। मैं क्या बोलूं? आप बोलो, हमारी लुगाई कहाँ है? थारे लुगाई तम जानो, माना के पूछ रहे हो है? ए नेमचंद, रात भर घर ना आई है मेरी लुगाई। कल दोपहर को थारे से मिलने जा रही थी। कार के बाकी के पैसे तो किसी मुकेश भाई से लेके देने वाला था। किसने कही है थारे को ये बात? पर तूने तो बात की थी हमारी लुगाई से, जब थारे से मिलने जा रही थी। हमारी बात हुई थी उसके साथ। बावड़ो हो क्योंकि बात सुन मारी कान खोल के। हमारी बात कल सुबह 11 बजे हुई जरूर थी तारी लुगाई संग, पर मैंने साफ साफ बता दिया था पैसे अगले हफ्ते दे दूंगा। और कल हमारा मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं था, समझा? नेमचंद साहब कमीना झूठ बोल रहा है। उसने कल सुबह अंबिका को पैसे देने बुलाया था, पर अंबिका ने कहा था कि नेमचंद से बात हो गई है, उसे घर छोड़ देगा। नेमचंद बोलो है काम के बाद मैंने घर छोड़ देगो। ये नेमचंद झूठ काहे बोल रहा है? ये पैसे झोल वाले पैसे हैं क्या? छोड़ तो कुछ नहीं है साहब, ये बड़ा षड्यंत्र है। हमारी लुगाई अगवा हुई है। अगवा? कोई कार की कीमत नहीं दे पा रहा तो थारी लुगाई को अगवा कर ले गया, जे कहना चाह रहा है तू? साहब कार तो एक बहाना है। हमारी लुगाई के हाथों में कुछ बड़े बड़े लोगों के गलत कामों का चिट्ठा है, वो उसका पर्दाफाश कर सकती है। काहे कहानियां सुना रहा है मने बजरंग? असली बात क्या है? हमारा टाइम खोटा ना कर। जसवंत कट्टा है इस किडनैप के पीछे। हमारे जिले सकोड़ के नगर सेवक है जसवंत घट्टा जी। अब भी उनकी सिफारिश है कि हमारी पोस्टिंग फिर से हमारे गांव में कर दिया जाए। जसवंत गट्टा सुबह सुबह क्या अफीम खा के थाने आए हो है? हाँ, जसवंत गट्टा अपने सकोल गांव का नगर सेवक है, भारी बहुमत से जीते है। हाँ, कोई अपहरण गिरोह का सदस्य ना है वो, समझा? बड़े बड़े डाकू भी इस गैंग के सामने दूध भात लगेंगे इंस्पेक्टर साहब। जसवंत गट्टा के गैंग में साथीदार उसकी पार्टी का ताऊ चितरंजन सुजानी। इस सुजानी और गट्टा ने मिलकर गायब कराया हुआ अंबिका को। लगता है थारा दिमाग फिर गया है बजरंग। सुजानी साहब 3 बार कारपोरेटर रह चुके हैं, और इतने बड़े बड़े लोगों का नाम इतनी हल्की तरह से नहीं लेते, नहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। काय समझा? जा यहाँ से। इकबाल भाई साहब, माइनॉरिटी के वोट की जिम्मेवारी आप पर। और खर्चे की चिंता मत करो, जितना चाहिए दे देंगे। ये मिलने चाहिए, वो जरूरी है। और आपका भी। और आपको जो मैंने कहा था कि कौन सा थाना? सकोल। कांतिलाल, ये औरत हमारी जान लेकर ही दम लेगी।
बखेड़ो खड़ा हो गया है। अब क्या हो गया? बजरंग ने अंबिका का मिसिंग कंप्लेंट लिखाया है। राजलक्ष्मी, किसी पंडित से हवन पूजा करवाओ और पूछो कि अंबिका दशा कब खत्म होगी। 7.5 क्या जिंदगी भर चलेगी? भाई सा टेम बहुत नाजुक चल रहा है, कुछ करना होगा। बात का पतंगड़ बन सकता है, पतंगड़ का पापाल। पिज्जा माई के आने के बाद। माई को देर होगी, तू तो पिज्जा मेरी माई। माई कल से नहीं आएगी। कहाँ है माई? बापू गए हैं ना लेने। चल पी ले। देखना देखना, अब ये बनेगी धुआंधार ब्रेकिंग न्यूज, एकदम क्रांतिकारी हो ना। हाँ, उसका भी करते हैं कुछ। क्यों भाई दिनेश, कहीं मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा था तू? अरे रिवर्सिंग का जमाना है भाई। मजाक छोड़ो नवदीप सर, एक किलर खबर है। अच्छा, तो बता ना। अंबिका देहा गायब हो गई है। अंबिका देहा नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है। कौन सी पार्टी कैंडिडेट है? पार्टी की नहीं, सारे मर्दों के दिलों की कैंडिडेट है सर। वो वीडियो सॉन्ग याद है, जालिम कमरिया कातिल ठुमके वाला? वो। अरे हाँ 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 हाँ, वो उसका वो जसवंत गट्टा के साथ। करेक्ट, उसका और जसवंत का स्टिंग निकला था। अरे काफी मसालेदार था वो। एक गट्टा की बैंड बजाते हैं आज। नमस्ते नवदीप जी। नमस्ते कांतिलाल भाई। खबरों के कबूतर काफी घुटरुगू कर रहे हैं। आपके जसवंत भाई से का नाम भी ले रहे हैं। कहाँ बासी रोटियां सेकोगे नवदीप जी? आपके ब्रेकिंग न्यूज के लिए चाहिए गर्मा गर्म फूले हुए फुलके। कांति जी, हमारे हाथ में जब घी के पराठे हैं तो भाई हम हमारे दर्शकों को ये फुलके क्यों खिलवाएं? देखिए, आपके भाई साहब का नाम डायरेक्ट आ रहा है अंबिका की किडनैपिंग में। देखो, एक खबर मत चलाना, सीधे बोल रहा हूँ। अब देखिए, मैं नहीं चलाऊंगा खबर तो कोई और चला देगा। क्योंकि जब भूख लगती है ना सर जी, तो रोटी पराठा फुल्का कुछ भी चल जाता है। पर एक टाइम के खाने के वास्ते कोई साल भर का अनाज तो नहीं जला देता ना नवदीप जी? हम खबर बिल्कुल ही ना चलाएं, ये भी तो नहीं हो सकता ना सर। अब देखिए, अंबिका और जसवंत जी का स्टिंग हमने नहीं चलाया, दबा दी हमने खबर। थोड़ी तो पार्टी निष्पक्षता दिखानी पड़ेगी ना हमें। तो ठीक है, टिकर चला दो थोड़ी देर, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ कतई नहीं। और वो स्टिंग वाले वीडियो का तो जिक्र भी मत करना। एक काम कीजिए ना कांति जी, खबर भी आप ही लिख के भेज दीजिए ना। कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने हमेशा पत्रकारों की आज़ादी की हिमायत की है। जय हिंद। एक औरत, एक आदमी और एक खुफिया वीडियो, एक ऐसा वीडियो जिसमें कैद है सियासत का नंगापन। हम पर्दाफाश करेंगे इस वीडियो का सिर्फ इसी न्यूज चैनल पर। देखते रहिए। अब ब्रेकिंग न्यूज में देखिए एक शॉकिंग, चौंकाने वाला वीडियो। हालांकि इस वीडियो के सोर्स को हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन ये वीडियो कई लोगों को और कुर्सियों को हिलाने की ताकत रखता है। आइए देखते हैं। अरे खड़े खड़े मार डालेगी के, कब से बैठे हैं? यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वीडियो में जो पुरुष हैं वो सकौल गांव के नगर सेवक और इंडियन प्रजातांत्रिक पार्टी के उभरते हुए नेता जसवंत गट्टा हैं। सूत्रों के बताए अनुसार इस वीडियो में जो महिला दिख रही है वो जिला कार्यालय की कर्मचारी है। हमारे पास हालांकि पूरा वीडियो है, लेकिन हम सिर्फ उतना ही दिखा रहे हैं जो मुद्दे से ताल्लुक रखता है, और वो है संस्कृति के ठेकेदारों का दोगलापन। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम आपसे, इस राज्य से, पूरे देश से एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या पॉलिटिशियंस कुछ भी कर सकते हैं? लेकिन उस वीडियो को धमाकेदार बनाने से रोका गया था, ऑफ एयर कर दिया गया था। आखिरकार ये स्टिंग ऑपरेशन किसने किया था और किसने करवाया था? क्या ये वीडियो और इस वीडियो से समझ में आने वाला रिश्ता ही अंबिका के गायब होने का कारण था? इंस्पेक्टर साहब, 4 दिन हो गए, ना हमारी घरवाली घर लौटती है, ना आप लोग कोई खबर दे रहे हो। मरने तो लागे आप लोग कुछ कर रही हो उसे ढूंढने में। हमने नेमचंद के यहाँ पुलिस भेजी है, तहकीकात चालू है। अरे नेमचंद तो सालों मच्छर है, असली हरामी तो जसवंत गट्टा और चित्रंजन सुजानी है। आप लोग उन्हें थाने क्यों बुलाते हो? हमें मालूम है हमें क्या करना है, तू मत सिखा, समझा? मरने भी मालूम है क्या करना है। पूरी बिरादरी को पुलिस थाने जाकर घेर दूंगा, तब समझ में आएगा आप लोगों को। बजरंग, बिरादरी और घेराव की धमकी हमें ना दियो। तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी और हमारे थाने में तो बिल्कुल नहीं, समझा? इंस्पेक्टर साहब,
इंस्पेक्टर साहब, जब वो माना मिली नहीं तो मैं ताना कैसे बताऊं कि वो कहाँ है? पर बजरंग कह रहा था कि अंबिका ने उसे बताया कि मीटिंग के बाद तुम उसे घर ड्रॉप करने वाले थे। कौन सी मीटिंग जी, कौन सी मीटिंग? मेरी अंबिका से बात हुई थी कि अगले हफ्ते पैसे मिलेंगे। और जिस दिन की ये बात कर रहे हैं उस दिन तो सुबह 11 बजे मेरी बात हुई थी जी। उस दिन उसके बाद ना तो मैं उससे मिला, ना मेरी बात हुई, ना कुछ और। मैं कहूं ये बजरंगी कोई गेम खेल रहा है सर जी, इसी ने कुछ करे हुआ है। आज ही अंबिका यहाँ आई तो थी, पर किसी भी नेमचंद से पैसे लेने की बात मेरे सामने को नहीं की। तो क्या करने आई थी अंबिका यहाँ पे? वो जी उसकी छुट्टियाँ जमा हुई थी तो उन्हें एक साथ लेने की बात कर रही थी, और वहीं गांव में अपना ट्रांसफ़र भी चाहती थी सकल जिला में। उसके लिए सिफारिश की चिट्ठी भी लाई थी। और किसने लिखी वो चिट्ठी? वो जी सकल के नगर सेवक जसवंत गट्टा जी ने। तो गट्टा से काफी करीबी संबंध रहे अंबिका के। अब वो मैं कैसे कहूँ साहब जी, वो तो सारी दुनिया ने टीवी पर देखा, पर मजाले ज़बान पर कोई कुछ लाए। बाहुबलियों के राज में दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं होते, आंखें भी होती हैं। सर, नेमचंद का फोन रिकॉर्ड चेक किया। अंबिका से उसकी बात 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हुई थी, जैसा वो कहता है। और वो जो 2 नंबर जो बजरंग ने हमें दिए थे? नहीं सर, इनमें से दोनों नंबर नेमचंद के नहीं हैं। बजरंग का कहना था कि इनमें से कोई एक नंबर मुकेश भाई का है, जिसे अंबिका ने गाड़ी बेची थी। ये लो, नेमचंद और मुकेश भाई का सेल नंबर। ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ, पर मने कोई बहुत बड़ा झोल ला गए। ये कोई ना जाने कि मुकेश भाई है कौन। क्या? नेमचंद ही ना। मुकेश भाई? कौन मुकेश भाई? नेमचंद वही मुकेश भाई जिसको अंबिका ने अपनी गाड़ी बेची तुम्हारे थ्रू। बजरंग ने हमें यही बताया। तो आप उसको यहाँ बुलाइए ताकि आपको ये पता चले कि वो झूठ बोल रहा है या फिर अंबिका ने उसको झूठ बोला है, क्योंकि अंबिका ने अपनी गाड़ी तो माना बेची है, जो इस वक्त मरांगण में खड़ी है। आओ मैं दिखाता हूं आपको, आ जाओ। आओ सर जी, ये देखो, ये खड़ी साहब, अब बताओ। अरे नहीं साहब, मैं मुकेश भाई को सामने से कभी नहीं मिला। हाँ, अंबिका से उसके बारे में सुना जरूर है। बजरंग घेवर की तरह गोल गोल बातें ना कर। तूने हमें वो 2 नंबर दिए, नेमचंद और मुकेश भाई, जो थारी लोगाई ने तने दिए। अब हमने कोशिश की तो पता चलता दोनों नंबर गलत हैं। और ऊपर से नेमचंद का कहना यह है कि वो मुकेश भाई नाम के किसी भी आदमी को जाने तक ना। अरे साहब, आप उसकी बात तो में आ रहे हो। अरे साहब, वो झूठ बोल रहा है। हो सकता हो मुकेश भाई को जानता हो। मैंने तो बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा दाल मियां। हाँ सर, उस जसवंत गट्टा का कनेक्शन तो है। उस वीडियो के बावजूद अंबिका ने नोदिया जिला कार्यालय में उस जसवंत का नाम यूज किया अपना ट्रांसफर सकूल में करवाने के लिए, और वो सिफारिश लेटर भी मैंने वहां पर देखा। तुम पहले पता लगाओ कि ये 2 रॉन्ग नंबर है, इनका राइट मालिक कौन है? जी सर। और सर, ये सुजानी और गट्टा, इनको टटोलना है भी या नहीं सर? अभी के लिए तो नहीं, और शायद कभी नहीं। इनको सिर्फ हेडक्वार्टर छू सकता है, और शायद वो भी नहीं। समझ गए सर। नहीं, ये सब कुछ बकवास है। देखिए, हम लोकप्रिय नेता है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये विपक्ष की चाल है भाई, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सब कोरी अफवाह है। जसवंत जी, वो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, पूरे देश का मानना है कि उसमें वो आदमी आप ही थे, और वो औरत अंबिका देहा थी जो गायब हुई है। सच्ची? सबूत कहाँ है? कहाँ है सबूत? और ये जो आप देश की बात कर रहे हो, तो देश को ऐसे घटिया लोगों की घटिया हरकतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये हमारे दुश्मनों की साजिश है। हमें जनता का प्यार मिलता रहा है और मिलता रहेगा। जय हिंद। सर, पर उस वीडियो का क्या आप दिखाया जा रहा है? जसवंत जी, आप ऐसे नहीं जा सकते। सर, आप दिखाया जा रहा है। देखिए, एक पति पत्नी का मामला है जिसमें पुलिस कंप्लेंट की गई। अब राम जाने हमारे भाई साहब का ना इसमें क्यों घसीटा जा रहा है, और कौन विकृत लोग हैं इसके पीछे। राजलक्ष्मी जी, एक साधारण नागरिक जिसकी पत्नी अब 6 दिन से गायब है, वो भला आपके भाई साहब चितरंजन सुजानी जी का नाम लेने की हिम्मत भी क्यों करेगा? आप ही जाकर पूछिए ना उससे, और उन बौखलाए हुए विपक्ष नेताओं से भी पूछिए कि उन्हें और कोई तरीका ना मिला एक वरिष्ठ राजनेता पर ऐसा कायरों वाला हमला करने। पर वो आदमी बजरंग देहा तो इस जिद पर अड़ा है कि उसकी पत्नी को आपके भाई साहब ने ही गायब करवाया है। देखिए, आप बार बार अगर देखिए, मेरा नाम इसलिए लिया जा रहा है कि कीचड़ हमेशा सफेद रंग पर ज्यादा उभरती है। मेरा राजनीतिक जीवन अभी तक का बिल्कुल बेदाग रहा है, और पार्टी मैंने लोकसभा का टिकट भी देने वाली है।
अब सालों की जलन कीचड़ बन के ही उछलेगी। अब वो जलन जो है पार्टी के अंदर भी हो सकती है और विपक्ष पार्टी में भी। लेकिन मुझे यकीन है, विश्वास है कि जब मेरा दिल साफ है, मेरा काम सटीक है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। ये सस्ते पैतरे माने रोक ना सकते। जय हिंद। हमारे 2 बच्चे की माँ अंबिका देहा 6 दिन से गायब है और पुलिस ने अब तक रत्ती भर तहकीकात ना की है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको अगवा किया गया है और हमारी दलील कोई नहीं सुने। बजरंग जी, आपने पुलिस कंप्लेन में जसवंत गत्था और चितरंजन सुजानी का नाम लिया है। उन्होंने काम ही ऐसा कुछ किया जो मैंने उनका नाम लिया है। वो लोग डरे हुए हैं, हमारी बहादुर लुगाई उनके काले करतूतों का पर्दाफाश कर देगी। पिछले दिनों एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और वो वीडियो मीडिया के पास भी आया था। क्या आप ये मानते हैं कि उस वीडियो में वो औरत आपकी पत्नी अंबिका देहा है? देखिए, इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो वीडियो हमारी लुगाई को बदनाम करने के लिए जबरदस्ती बनाया गया था। मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, हमारी बीवी को अगवा किया गया है। भाई, सबके पीछे उन दोनों का हाथ है। वो पैसे के दम से बच नहीं पाएंगे। सात दिनों से मिसिंग है सर। और अंबिका को ट्रेस करने की कोई एक्चुअल एफर्ट भी दिखाई नहीं दे रही है। उसकी आखिरी सेल लोकेशन भी अभी तक ट्रैक नहीं हुई है और वो 2 नंबर भी अभी तक ट्रैक नहीं हुए हैं जो बजरंग ने सकूल पुलिस को दिए थे, जो उसके हिसाब से अंबिका ने उसे दिए, ये कहकर कि ये नेमचंद और मुकेश भाई के नंबर से। ये लो, नेमचंद और मुकेश भाई का सेल नंबर। और ये वेरिफिकेशन भी अभी तक इनिशिएट नहीं हुई। ऑब्वियस है, इन्वेस्टिगेशन पे काफी प्रेशर होगा। पर हम पर कोई प्रेशर नहीं। हम ढूंढ निकालेंगे इस अंबिका देहा को। पता लगाओ वो 2 नंबर किसके हैं जो अंबिका ने बजरंग को दिए हैं। जी, प्रभु लोपी, एड्रेस बताओ। कमागड़ी साहब, ये पता तो खोटो है। मुझे पहले से ही शक था। साहब जी, पतो खोटो जरूर है, लेकिन आदमी खरो है। इसको पतो कहाँ मिलेगा बताऊं? एग्जाम पहले मत बुझा, जल्दी बता कहाँ मिलेगा वो। जेल में पड़ो मिलेगा प्रभु लोग, जेल में। अरे साहब, 3 महीने से अटे हूँ जेल में, और हमारे यहाँ जेल में सिम कार्ड ना बिकते। मुकेश भाई कौन है ये? अरे साहब, अपने राजस्थान में हर तीसरे चौथे आदमी का नाम मुकेश, महेश, सुरेश होता है। किस मुकेश भाई की बात कर रहे हो आप? नेमचंद भुल्लर। मुकेश भाई, नेमचंद भुल्लर, कौन से है लोग? साहब, माजरा क्या है? सर, अंबिका ने जो 2 नंबर बजरंग को दिए थे, दोनों प्रभु लोपी के नाम पर रजिस्टर्ड है। प्रभु लोपी हिस्ट्री शीटर है। मल्टीपल केसेस हैं इसके खिलाफ सर। आजकल फ्रीलांस करता है, पर पहले सालों साल गुफरान मलिक गैंग का नंबर 2 था। गुफरान मलिक नाम कई बार सुना है सर। जैसलमेर से लेकर सरहद पार के कई शहरों तक इसकी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। एक्सटॉर्शन और स्मगलिंग इसकी स्पेशलिटी है। मुझे इस केस से अजीब सी बदबू आ रही है। हल्की सी है, पर आ तो रही है। सर, अंबिका के फोन का लास्ट लोकेशन ट्रैक हो गया, तिबानपुर। सर, 9 अक्टूबर को अंबिका के सेल लोकेशन की जर्नी इस ऑर्डर में थी। सबसे पहले सकोल गांव, वहां से नोडिया, जहां वो जिला ऑफिस में गई थी। उसके बाद पोतान, फिर मंताना, फिर नंदरोला और उसके आखिरी में दिभानपुर। बीच में कोई हॉल्ट नहीं? एक हॉल्ट था सर, मंताना में। और कॉल्स किसके आए और किसे किए गए? सर, एक कॉल आया था सुबह 11 बजे नेमचंद का। उस दिन तो सुबह 11 बजे मेरी बात हुई थी। उस दिन उसके बाद ना तो मैं उससे मिला, ना मेरी बात हुई, ना कुछ और। सर, 3:20 पर उसके ड्राइवर आबिद के फोन से भी एक कॉल आया था। तेरा फोन तो दे, अरे बैटरी साली मर गई है। हाँ बोलो आबिद। इसका मतलब बजरंग ने अपने ड्राइवर के नंबर से अंबिका को कॉल किया। सर, उसने स्टेटमेंट दिया था कि उसके फोन की बैटरी डाउन थी, इसलिए उसने अपने ड्राइवर आबिद का फोन यूज किया। रंजीत राजपूत, अंबिका अपने गांव सकोल और नोडिया से इतनी दूर दीभानपुर में क्या करने गई थी? अगर गई तो कैसे गई?
एसटी बस या कार? कार तो किसकी कार? हमारा दीवानपुर में कोई दोस्त इस तरह ना आए। दरअसल ना मैं ना कभी अंबिका दीवानपुर गए हैं जी। अंबिका का फोन दीवानपुर में स्विच ऑफ हुआ बजरंग। अरे साहब जी, मैंने अपने सकौल वाले थानेदार से भी कहा था, अब आपसे भी यही बात कह रहा हूँ कि नेमचंद ने जसवंत गट्टा और चित्तरंजन सुजानी के कहने पर हमारी लुगाई को गायब कराए हुए है। मैं अपने खून से लिख के दे दूँ ये बात। सर, पूरा गांव स्कैन किया, अंबिका को यहाँ किसी ने नहीं देखा। राजपूत, एक काम करो, इस नेमचंद को उठाओ, रगड़ो और रंजीत से कहो कि प्रभु लोपी को क्रैक करे। सर, आपको लगता है इन सब में प्रभु लोपी इन्वॉल्व होगा? ये काम शायद उसी गैंग को सौंपा गया था राजपूत। डेफिनेटली ये 1-2 लोगों का काम नहीं है, कुछ बड़ा है, काफी बड़ा। प्रभु लोपी, ये बात से भाई, जो लोग बार बार मारते क्यों मिलना चाहते हैं? हैं? कोई फिल्म बन रही है मारते? साहब जी, ये बजरंग सरासर झूठ बोल रही है। मैं उसकी बीवी अंबिका देहा से उस दिन मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, हो सकता है मिलाओ, लेकिन भूल जाओ। हमारे साथ चल, सब याद आ जाएगा क्या हुआ था क्या नहीं। चल। ठीक है साहब, मैं जरा बाथरूम में आता हूँ। हुआ, लेकिन भागने की सोचना भी मत। मेरा आदमी खिड़की के बाहर खड़ा है, उसके बाद तो कभी बाथरूम नहीं जाएगा, या फिर हो सकता है हमेशा बाथरूम में ही बैठा रहे। जी साहब। अरे साहब, इतने साल हो गए, कई बार अंदर बाहर भी गया, कोर्ट कचहरी भी देख ली, पर इतने सवाल तो मारे थे किसी ने ना पूछे। प्रभु, मैंने तुझसे कई सवाल नहीं किए, एक ही सवाल है जो बार बार पूछ रहा हूं, और अब आखिरी बार पूछूंगा। क्या अंबिका देहा के गायब होने में गुफरान मलिक का हाथ है? मैं तेरी जगह होता ना तो फौरन जवाब दे देता, क्योंकि अब हमारे पूछने का टाइम खत्म हो गया है और उगलवाने का टाइम शुरू हो गया है। और एक बात और बता दूं, अब तू बहुत समय तक अंदर रहने वाला है, और कोई सवाल जवाब नहीं, क्योंकि मुर्दा घर में ठंड भी बहुत होती है और सन्नाटा भी। भाई साहब, क्या खाने से बोल रहा हूँ, ये क्राइम ब्रांच वाले माना थाने लेकर जा रहे हैं। कब तक रखेंगे माने? आप लोग छुड़वा लोगे ना? नेमचंद, बस तोते की तरह अपनी एक बात पर अड़े रहना कि तू अंबिका से मिला ही नहीं। कब तक भाई साहब? आखिर तक नेमचंद। भाई साहब, डराओ तो मत, और ये आखिर वाखिर नहीं बोलो तो अच्छा है। अरे डरो नहीं नेमचंद, अगर पानी सर के ऊपर चढ़ गए हो तो हम है ना, हम तन्ने बाहर निकालेंगे। और अगर बहुत ज्यादा तकलीफ देते हो तो डाल दियो पूरा जिम्मा मुकेश भाई पर, ठीक है? जी भाई साहब। साहब, 6 महीने हो गए, गुफरान की गैंग छोड़ दी मैंने। गुफरान इस वक्त कहाँ है? हमारे को ना पता है, सच कह रहा हूँ साहब, हमारे को ना पता गुफरान का। गैंग क्यों छोड़ी? खुद का गैंग चालू किया? अरे ना साहब, ये सब मेहनत के काम हमारे से ना होते, मैं बड़ा आलसी आदमी हूँ। मैंने तो सिर्फ गलत औरत से इश्क लड़ाया था। गुफरान की बीवी? ना, गुफरान की रखेल थी। बस उसे पता चल गया और उसने मुझे केस में फंसा कर यहाँ पटक दिया, और अब लगता है कि वो 2 फर्जी सिम कार्ड खरीद के मारी कबर यहीं खोद डाली। मैं सच कह रहा हूँ साहब, अंबिका देहा वाले मामले में मारे को कुछ ना पता है। गुफरान तक कैसे पहुँच सकते हैं? सायरा नाम है उसका, यहीं बाईतू में रहती है। हाँ साहब, अगर मिल जाए तो 1 दर्जन गुलाब हमारी तरफ से दे देना। जसवंत जी, मैंने लागे कि आप जल्द से जल्द सुजानी भाई साहब से बात कर लीजिए।
पता नहीं कब कैसे पानी सर के ऊपर चढ़ जाएगा और हम सबको ले डूबेगा भाई साहब। अब सुजानी भाषा को फोन लगा। सर, जसवंत गट्टा जी का फोन है। बोलिए जसवंत जी। कांतीलाल बोल रहा है कि बात आगे बढ़ सकती है। क्राइम ब्रांच अंदर घुस पड़ी है। भाई बवंडर आपके नाम का उछला है, सीडी आपकी निकली है। अगर आपकी सीढ़ी नहीं निकली तो मतलब ये नहीं कि बनी नहीं, यहाँ आगे बन नहीं सकती। उस औरत की चालाकी को कम मत समझो। अब करना क्या है? राजलक्ष्मी जी बातें तो सुन रही होंगी। हाँ सुन रहे हैं जसवंत जी, आप बोलिए। हाई कमांड से बात करिए, इन्वेस्टिगेशन को रुकवाइए। देखिए, अब कांतीलाल जाने की नेमचंद ने उल्टी चाल क्यों चली। बजरंग का मुंह बंद भी रखा जा सकता था। अब इसे क्या पता था कि बजरंग इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करेगा। पर बखेड़े तो खड़ा हो चुका है जसवंत जी। क्राइम ब्रांच हाथ अंदर डाल चुकी है। अब इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ऑर्डर पे हो रहा है। हाई कमांड भी कुछ ना कर सके है। राजलक्ष्मी जी, छींटे केवल हम पर नहीं उड़ेंगी। धमकी दे रहे हैं? नहीं, समझा रहे हैं। वक्त आ गया है कि मिलजुल कर इस बवंडर को टाल दे। एक ही रास्ता है, ये जो मिसिंग कंप्लेंट है ना, इसको क्लोज करवा दिया जाए। कांतीलाल से बोलो कि वो सेटिंग करे, और हाँ, आप और मैं इससे दूर रहेंगे तो अच्छा होगा। जय हिंद। नेमचंद मुंह ना खोले, ये तारी जिम्मेवारी। इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कराओ, उस मिसिंग कंप्लेंट को रफा दफा करो जल्दी। साहब, मैंने हर अफसर को यही बात कही है कि मैं 9 अक्टूबर को अंबिका से नहीं मिला, और मैं नहीं जानता ये मुकेश भाई कौन है। नेमचंद, हम जानते हैं कि इस मसाले में गुफरान मलिक शामिल है, तुम शामिल हो, जसवंत गट्टा शामिल है और चितरंजन सुजानी शामिल है। अब कौन कितने चाय के चम्मच में शामिल है ये मैं नहीं जानता। अब तुम जल्दी से पूरी विधि बता दो तो ये मसाला जलेगा नहीं, और अगर ये मसाला जला तो सबसे पहले राख तुम बन जाओगे। पकड़े मत रहो नेमचंद, छोड़ दो, क्योंकि वो लोग तुम्हें छोड़ने में पलक भी नहीं झपकाएंगे। तुम उनके लिए एक जहरीला बोझ बन चुके हो, ऐसा बोझ जिसे उतारने के लिए उसको खत्म करना पड़ता है। हमसे कुटोगे, सच बोलोगे, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। पहले ही सच बोलोगे तो हमारी टुकाई से तो बचोगे ही, फिर हो सकता है कि हम शायद तुम्हें उनसे बचा लें। कितनी दूर जाना है नेमचंद जी? ज्यादा दूर ना है, बस मंटाना गांव तक। वहाँ मुकेश भाई इंतजार कर रहे हो हमारो। भैया, बीकानेर जेल से प्रभु लोपी ने भेजे हैं आपके लिए, और मैं इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, क्राइम ब्रांच। क्या 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 चाहते हैं आप लोग? उसे ही जो आपको चाहता है, लेकिन आप शायद उसे इन गुलाबों जितना नहीं चाहती। रखिए, बहुत प्यार से भिजवाएं। सायरा गुफरान चाहिए मुझे। हाँ बोल ज्योत्सना। सागर, हाँ अंबिका ने तन्ने कांटेक्ट किया? नहीं यार, मारे से कोई कांटेक्ट नहीं किया। हमारी तो वैसे ही फटती है उससे। मैं भी बहुत डरती हूँ। पगड़ी आग के साथ खेल रही थी। मन ने तो उससे वार्निंग भी दी थी। हाँ पता है यार, वो तो। सागर,
उसने सीडी कहाँ छुपाई है? सीडी हमारे को नहीं मालूम सीडी कहाँ छुपाई है। हमारी तो बात ही नहीं हुई उससे, और हमारी हिम्मत भी नहीं होती उससे बात करने की, पूछने की। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है उसके लिए। उसकी तो छोरी जुगनी भी इतनी छोटी है। हाँ यार, बस भगवान से दुआ जल्दी से मिल जाए जहाँ भी हो, है ना? हाँ, और सही सलामत मिल जाए। कोई खबर लगे तो मने भी बताना। हाँ चल। सब खैरियत सारा? इस अंबिका देहा वाले मामले में आप शामिल हो गुफरान? क्यों? क्राइम ब्रांच वाले ने फोन किया था क्या? वहाँ आए थे क्या? वो यहाँ आए थे गुफरान, आप कहाँ हो? कोई तकलीफ तो नहीं देना तुम्हें? सच सच बोल सारा, तनी मारी कसम है। आप हो कहाँ? आप जहाँ भी हो बस यहाँ आके इनके सामने सरेंडर कर दो। सरेंडर? सारा तू इन सबसे दूर रहे, इन सब चक्कर में ना पड़ तू। क्यों? जब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती तो मैं आपके काम से कैसे दूर रहूंगी? और आखिर ऐसा कौन शामिल है इस मामले में? सारा मेरी जान, मुझे पता है ये तू ना बोल रही से, तारे जरिए से क्राइम ब्रांच वाले बोल रहे हैं जो इस वक्त तारी बगल में खड़े हैं। न बोल उनको। गुफरान कल पैदा ना हुआ, टेम हो गया पैदा होके। गुफरान? सर मुझे नहीं लगता गुफरान इसमें शामिल है। वो तो हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। फिलहाल तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। सर, गुफरान का कॉल ट्रैक हो गया, जैसलमेर लोकेशन है। इन्वॉल्व है? सर जिस तरह सायरा से बात हुई और जैसे उसने फोन काटा, लगता तो है कि इन्वॉल्व है। रेड अलर्ट साउंड कर दो, बीएसएफ को भी उसके डिटेल्स भेज दो, सरहद पार भी उसका नेटवर्क है। हम उसे धर लेंगे सर। वो मुंह खोलेगा तो काफी चिट्ठे खुलेंगे। भाई साहब, मिलने तो लगा आप भूल गए, फोन नहीं करोगे आप? हैं? इतना बवाल नहीं करना चाहिए था बजरंग, पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। क्या करता भाई साहब? जो टोपी आप लोग हमारे सर पहना रहे थे वो तो पहले खुजलाने लगी, फिर भारी हो गई। बजरंग तेरे सब मालूम है, फिर ये नौटंकी क्यों कर रहा है? भाई साहब, इस नौटंकी का एक और अंक था जो आप बड़ी आसानी से भूल गए हो। वो अंक हूँ मैं। हमारे को मिलने वाला 15 लाख। वो तेरे मिल जाएंगे बजरंग, केस वापस ले ले। भाई साहब, इस बार ही इस नौटंकी का खेल थोड़ा अलग होने वाला है, ठीक है? पहले हमारा अंक होगा, हमारे हाथ 15 लाख आएंगे, फिर पुलिस स्टेशन का अंक होगा, फिर मैं केस वापस लूंगा। ठीक है, वैसे ही सही। वैसे इस नौटंकी के नायिका अंबिका है कहाँ? अच्छा, नौटंकी में सस्पेंस बना के रखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपका नाटक है, जैसी मर्जी कीजिए। पर हमारी एंट्री तब होगी जब पैसों की एंट्री हमारे बैंक खाते में होगी। एक बार वो हो जाए फिर कठपुतली को जैसी मर्जी नचाइए। सामने कॉलेज दिख रही है नहीं? उमा मुकेश भाई इंतजार कर रहे हो तारा। तो अंबिका, सारे वीडियो सीडी कहाँ है? सारे सीडी एकदम महफूज है नेमचंद जी। मरने मारो 1 करोड़ दे दो, मैं सीडी तन्ने दे दूंगी। अरे 1 करोड़ कोई ऊंट पर सवार होकर नहीं आवेंगे ना। सीडी को भी कोई ऊँट उतने पसंद ना है नेमचंद। और तने ये उठनी पहाड़ के नीचे चाहिए तो मरने मारो 1 करोड़ दे दो, सीडी ले लो। इस बार तो मैं छाछ भी फूक फूक के पीऊंगी। क्या था ये ड्रामा, क्या थी ये गेम? ये बजरंग और अंबिका किस बात के लिए ढेर सारा पैसा मांग रहे थे?
और ये सीडीज का क्या राज था? एक जिला कार्यालय की कर्मचारी, शादीशुदा 2 बच्चों की मां अंबिका देहा के गायब होने के पीछे आगे दाएं बाएं यानी कि हर दिशा षड्यंत्र से घिरी नजर आ रही थी। क्या अंबिका को कहीं बंदी बनाकर रखा गया था क्योंकि वो कुछ शक्तिशाली लोगों के लिए खतरा बन गई थी? अब तक जो उभरा था वो सिर्फ एक बड़ी नौटंकी का छोटा सा ट्रेलर था जिसमें जसवंत गट्टा और चितरंजन सुजानी स्पेशल अपीयरेंस में थे। लेकिन क्या था उनका असली किरदार और चितरंजन सुजानी की बहन राजलक्ष्मी की क्या भूमिका थी? इस राजनीतिक रणभूमि के प्राइवेट तहखाने में कई गड़े मुर्दे थे जो एक एक करके बाहर निकाले जा रहे थे। ये कहानी थी लालच की, सत्ता की भूख की। ये शतरंज का एक ऐसा खेल था जहां हर चेकमेट का भी चेकमेट हो रहा था। लेकिन इस सब के बीच सच क्या था? और क्या कोई एक सच था? क्या क्राइम ब्रांच के पहुंचने से पहले इस सच को दफना दिया जाएगा? ये चूहे बिल्ली का खेल किस हद तक गया? सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।